दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है और 3 पोस्ट पे ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और टोटल पोस्ट जो है आपको 300 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली जाती है। इससे पहले आपको 250 पोस्ट पे ये वैकेंसी इसी तरह से रहता है और बहुत अच्छा खासा वैकेंसी भी है। और इसके बारे में आज के वीडियो में आपको हम इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एज क्या रहने वाला, कब से फॉर्म फिलअप होगा, सारा A to Z जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ऑल कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि आप लोग को सब्सक्राइब कर लेने के लिए इसलिए बोलते हैं काहे कि लगातार आपको इस चैनल पे सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उससे पहले आपको सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आज तक इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, एक भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो आपको गलत दिया गया होगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब का बटन ऑल करके रखिएगा। देखिए, कोस्ट गार्ड में जो है टोटल पोस्ट जो आया है ये आपको 300 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। कितना है? 300 पोस्ट पे आपको वैकेंसी है। इससे पहले आपको 250 यानी कि इसी के करीब ये पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आता है, लेकिन प्रत्येक साल ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलता है। जो कि अप्लाई आपका स्टार्ट हो रहा है वो 8 तारीख 9वां महीना 2022 से आपको स्टार्ट हो रहा है। यानी कि बस आपको कुछ ही दिन के बाद आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ, यानी कि 8 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। और आप अपना फॉर्म फिलअप शुरू में ही कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको क्या होगा, जैसे देखिए लास्ट डेट जो रखा गया वो 22 तारीख रखा गया है, लेकिन 22 तारीख तक जाते जाते इसका सर्वर इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है, इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा जो आपको साइड ही नहीं खुलेगा। तो इसीलिए आप अपना फॉर्म फिलअप पहले ही कर लीजिएगा। एग्जाम डेट तो नहीं बताया गया है, लेकिन 2 से 3 महीना के अंदर ही इसका एग्जाम ले लिया जाता है। तो आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका बेस्ट बुक कौन होता है, तो बुक के बारे में आप लोग को हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वो बुक जाके ले सकते हैं। और बहुत अच्छा खासा आपको बुक भी है, उसमें प्रैक्टिस सेट भी है, आप लोग प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उसके एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, तो अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपये यानी कि 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। कितना? 250 रुपये। वहीं पे अगर आप लोग SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, यानी कि 0 रुपये पे आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो आप SC ST है तो आप तो जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा, और वैसे भी आप जनरल OBC EWS है तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया देना पड़ता है आपको, और आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसमें देखिए एज क्या रखा गया है, एज लिमिट यानी कितना एज आपका होना चाहिए। तो आपका एज जो काउंटिंग किया जाएगा वो 1/1/2023 के अनुसार आपका एज काउंटिंग होने वाला है, जिसमें कि मिनिमम एज आपको 18 साल रहने वाला है। कितना? 18 साल, यानी कि कम से कम आपको 18 साल पूरा जाना चाहिए इतना तक, और अधिक से अधिक आपको 22 साल होना चाहिए। वहीं पे आपको छूट भी मिलता है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। कितना? 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 18 से आपको कितना हो जाएगा, 25 साल के बीच के अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। कितना? 5 साल का छूट आपको दिया जाएगा, यानी कि 18 साल से लेके और आपको 27 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपका एज हो गया। अगर फिर भी आपको एज में कोई भी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कोई डाउट जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा, अपना एज बताइएगा, तो आपको हम वहाँ पे 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई में बता देंगे जो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिजिकल में क्या क्या लगने वाला है, तो फिजिकल में आपका जो दौड़ होने वाला है वो आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ आपको 7 मिनट में लगाना है, जो कि अच्छा खासा आप आराम से 7 मिनट में आप 1600 मीटर आराम से दौड़ लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट काफ़ी होता है आर्मी का जो तैयारी करते हैं उससे। और उठक बैठक आपको 20 बार लगाना पड़ेगा। ये तो कोई भी इंसान कान पकड़ के उठ बैठ कर लेगा, तो 20 बार आपको करना पड़ेगा। पुशअप आपको 10 बार है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाता है, लेकिन 10 बार है, नॉर्मल आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आपका फिजिकल रहने वाला। चेस्ट आपका जितना भी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना चेस्ट है वो चेस्ट नापने के बाद आपको नॉर्मल नापेगा। उसके बाद कहेगा आपको सांस रोक के फुलाने के लिए, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर, मान के चलिए आपका अगर 80 सेंटीमीटर आपका हो रहा है चेस्ट, तो आपको 50 ही होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए। ठीक है। और वेट यानी कि आपका वजन जो होना चाहिए वो आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन इसमें लिया जाता है। तो ये फिजिकल हो गया। एबिलिटी आपको एज बता दिए, कब से स्टार्ट हुआ अप्लाई, ये सारी चीज़ें आप लोग को हम बता चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो इसका सिलेबस आखिर क्या रहता है और कितना पोस्ट पे क्या एबिलिटी मांगी है, यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। इसका योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट देखिए, टोटल पोस्ट कितना है,
तो यहाँ पे पोस्ट आपको 300 था, जिसमें कि आपको यांत्रिक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए आपको 25 पोस्ट सिर्फ 250 पोस्ट होगा, 25 नहीं 250 पोस्ट है। और डीवी के लिए आपको 40 पोस्ट है और यांत्रिक के लिए 35 पोस्ट है, जिसमें कि जीडी नेविक जीडी के लिए आपको 12वीं पास, साथ में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। कंपलसरी है, आपको फिजिक्स मैथ है 12वीं में, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें कि 250 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद डीवी के बारे में बात करें तो इसमें 40 पोस्ट है और 10वीं पास ऑल इंडिया, आप किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप मैथ फिजिक्स से इंटर किए हुए हैं तो आप जरूर इसमें फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप करिएगा। ये मत सोचिएगा 40 पोस्ट है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यांत्रिक में बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि इसमें 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपको इंजीनियरिंग डिग्री भी 10वीं में होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल से हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब डिग्री होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यानी कि एबिलिटी योग्यता हो गया, और आपको पोस्ट भी बता दिए किसमें कितना पोस्ट है। आपको सीट बाय सीट जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इस तरह से आपको हम सीट बांट के नहीं बताएं, उतना का ही डिटेल से बताएंगे, आपको बस बता दिए इस पोस्ट पे इतना है। अब हम लोग सिलेबस पे कर चलते हैं, तो इसका सिलेबस क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में बात करें तो आपको डीवी पोस्ट के लिए सबसे पहले हम बताते हैं, डीवी पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पे डीवी पोस्ट के लिए आपको मैथ से आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन। देखिए मैथ, साइंस और रीजनिंग, आपका अगर कमेंट आएगा तो आपको क्लास हम स्टार्ट करवा देंगे और 40 नंबर यहाँ से आप कंप्लीट हम करवा देंगे। जीके से आपको 5 क्वेश्चन नॉर्मल लिया जाएगा और इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट दिया जाएगा और 45 मिनट दिया जाएगा और 60 नंबर आपको मिलने वाला है। तो ये किसका सिलेबस है, तो डीवी का सिलेबस है, यानी कि इतना नंबर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप डीवी भरते हैं और जीडीवी भरते हैं, दोनों फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आप फिजिक्स मैथ रखें तो आप दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तब आपको क्या होगा, ये तो एग्जाम देना ही है और साथ में उसी के साथ आपको फिर रुकिएगा थोड़ा देर और उसके बाद तुरंत आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको मैथ से रहेगा 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ और फिजिक्स वाला ही विद्यार्थी से फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो इसमें मैथ से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर दिया जाएगा, 30 मिनट इसमें समय मिलने वाला। तो ये सिलेबस हो गया। और वहीं पे यांत्रिक के बारे में बात करें तो उसमें भी ये डीवी वाला सिलेबस रहेगा ही, साथ में आपको इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहेगा, आपको उस चीज का इसमें क्वेश्चन आपको रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका यांत्रिक का सिलेबस हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।